जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा, अध्याय नंबर 25। तो आइए इस अध्याय को पूरी श्रद्धा तथा मन के साथ सुनिए। कथा शुरू करते हैं। दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपा करके उद्यापन की विधि को अच्छी तरह से बताइए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की विधि को मैं थोड़े से अच्छे तरीके से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा गया है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में सुबह जल्दी उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वाह्न की क्रिया को करके एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर होकर अपनी स्त्री के सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में दोपहर के समय 16 सेर अथवा आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्पन्न सर्वोत्तभद्र बनाए। सर्वोत्तभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करने चाहिए। 4 व्यूह के पितर्थ, चारों दिशाओं में बेल से युक्त, उत्तम वस्त्र से विशिष्ट, पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास के व्रत के आरंभ से किए गए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। उसके बाद स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए। वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों में से 4 व्यूह का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करने चाहिए। फिर नारियल आदि फलों के कर्म के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न यथालभ अच्छे फलों को हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से जुड़ो युक्त प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घदान करें। अर्घदान का मंत्र, हे देव देव पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए हुए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन तथा मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण, कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से नीराजन करता हूँ। अतः ध्यान मंत्र अत्यंत रत्नों से शोभमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप वत्सी शब्द से अत्यंत मोहित वज्र की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभमान राधिका और कौस्तुभ भमणी से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पित्त वस्त्रधारी अच्युत श्रीवत्स जिनसे सुशोभित उर स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सोने के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य जी को बहुत सी दक्षिणा देवे।
सप्तनिक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण प्रसन्न करें, फिर रीत यौन को उत्तम दक्षिणा देवें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सोने का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर देवे, धृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के वस्त्र दान करें। 8 प्रकार का पद देवे, 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचरता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्री भागवत दान करें, देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वो कोटि कुल को उद्धार, अप्सरा गणों से सेवित विमान कर सवार हो योग्यों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, ज्ञान के साथ क्षेत्रों के दान जो तुला दान आदि 8 महादान और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान सोलगी कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव को देवे। हे पृथ्वी पते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने ही वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक जाता है। जिस सनातन ज्योति धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते, 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के पितर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट रखकर देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे जगधार, हे जगनायन अर्थात हे जगत को आनंद कर देने वाले, मेरी समस्त लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना करके प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सत्ताधारी ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जिस प्रकार तांबुल का लोक ब्राह्मण श्रेष्ठ के देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोगकर परलोक में अमृत को भोगता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। सूर्यवर्ण प्रतिमा में राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सप्तनिक व्रती प्रसन्नचित होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित सड़ा हुआ सामान को देवे और अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अनुदान देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे, उत्तम भक्ति से द्रव्य और अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, गरीबी और दुर्भाग्य से प्राप्त नहीं होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे लोग अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करते हैं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार जो स्त्री पुरुष श्री कृष्ण भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इति श्री ब्रह्मानादि पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 25वां अध्याय।